हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं अमित मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इको जंक्शन लाइव पर। वेल, सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इस चैप्टर में हम 2 या 3 वीडियो उसमें बनाएंगे इस चैप्टर को। आज जो हम कवर करने वाले हैं 2-3 टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो आराम से आप देखिए और समझ में आएगा आपको। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। गुड्स या सर्विसेज, प्रोड्यूसर क्या बनाता है? गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस करता है। या तो सर्विस से होता है या हम एज अ कंज्यूमर क्या यूज करते हैं? या तो गुड्स कंज्यूम करते हैं या तो सर्विस लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सर्विस और गुड्स में डिफरेंस को समझते हैं क्या होता है। गुड्स देखो बेसिकली क्या होता है, इसका फिजिकल अपीयरेंस होता है। और सर्विस जो होती है, सर्विसेज जो होते हैं वो सर्विस जो होती है इंटेंजिबल होती है, यानी इसका फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता है। यानी ये कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ tangibility, if you have to classify the goods and services, there is tangibility in goods but there is no tangibility, means कह सकते हैं intangibility। सर्विसेज में क्या होती है? इंटेंजिबिलिटी। अब टेंजिबिलिटी और इंटेंजिबिलिटी को समझते हैं क्या है। टेंजिबिलिटी का मतलब कि द थिंग्स विच वी कैन टच, वी कैन सी, यानी फिजिकल अपीयरेंस है। अगर ये हम मार्केट में खरीदने जा रहे हैं, मार्कर क्या है? मार्कर जो है वो आप गुड्स के फॉर्म में ले सकते हो। इसका फिजिकल अपीयरेंस है, ये आपको दिख रहा है, इसको आप टच कर सकते हो, आप पैसे दोगे, इसके बदले आपको मिलेगा ये मार्कर। या कोई भी चीज जिसकी फिजिकल अपीयरेंस होती है वो गुड्स में आते हैं। सर्विस जो होती है उसकी इंटेंजिबिलिटी, वो टेंजिबिलिटी उसमें नहीं होती है। मतलब हम बस उसको फील कर सकते हैं। हम आपको दे रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं आप उसको आप उसको सिर्फ फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। आपको कोई फिजिकल उसमें चीजें नहीं दिख रही हैं। ठीक है, यानी एजुकेशन हो, चाहे अदर सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन हो, या हॉस्पिटैलिटी हो, या एंटरटेनमेंट हो, दीज आर दी सर्विसेज। तो बेसिकली हमें जो इस चैप्टर में कवर करना है वो गुड्स को करना है। सर्विस को मैंने डिफरेंस बता दिया, गुड्स और सर्विस में क्या फर्क होता है। अब क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स? गुड्स को क्लासिफाई करें तो आप सिंपल, मैंने बहुत सिंपल इसमें समझाने की कोशिश की है कि गुड्स को मेनली जो है वो 2 क्लास में, यानी 2 अलग अलग वर्गों में हम डिवाइड कर सकते हैं। क्या है? पहला एक है फाइनल गुड्स और दूसरा इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स को समझते क्या है। फाइनल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? ऐसे गुड्स जो कि प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर ले। यानी कोई भी गुड्स जो होता है, वो कोई भी सामान, कोई भी वस्तु जो होती है, वो हम देखते हैं कहाँ, जहाँ प्रोडक्शन होता है उसकी प्रोडक्शन यूनिट होती है। यानी इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन, यानी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। अगर वो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के बाहर चला आया, यानी प्रोडक्शन होने के बाद वो बाहर है और रेडी टू यूज है, उसको कंज्यूमर जो है या कोई भी फाइनल यूजर जो है उसको यूज कर सके, उसको हम बोलते हैं फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स which have crossed the boundary line of production and ready to be used by end user। यानी फाइनल गुड्स जो होते हैं वो रेडी है यूज करने के लिए। जैसे कार, अगर हम एज अ कंज्यूमर कार को लेते हैं और जो कार मैन्युफैक्चरिंग के बाद बाहर उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बाहर निकल आती है, उसको हम यूज करते हैं, अपने यूज में लाते हैं, तो वो क्या होता है? फाइनल गुड्स हो जाता है। फाइनल गुड्स आगे क्लासिफाई होंगे, फर्दर क्लासिफाई होंगे, बट वो फाइनल गुड्स कहलाएगा, यानी वो रेडी टू यूज है। ठीक है, ऐसे ढेर सारे जो भी चीजें हैं, जो बिस्किट्स वगैरह हैं, बिस्किट है, कॉस्मेटिक्स है, जो भी प्रोडक्शन के बाद फाइनली वो रेडी टू यूज है, दैट इज नोन एज फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? अगर हमने इसको ऐसे बताया है कि इट हैज क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, तो आप सीधे उसी लैंग्वेज में इसको भी बता सकते हो, इट इज स्टिल इन प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। यानी इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? वो गुड्स होते हैं जो कि वो इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं वो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन के अंदर होते हैं, यानी उसमें कुछ अभी भी उसमें वैल्यू ऐड बाकी है। या ये कह सकते हैं कि एक फर्म ए जो है वो फर्म बी से कुछ खरीद रहा है, या फर्म ए कोई सामान बेचता है फर्म बी को,
जैसे फर्म बी अगर मान लीजिए बनाता है ऑटोमोबाइल, ठीक, और फर्म ए जो है वो टायर बनाता है, ये टायर बनाता है, टायर, और ये है कार बनाती है कंपनी, ठीक है, फर्म बी कार बनाती है। अब ये टायर क्या इसके लिए हो गया, कार मैन्युफैक्चरर के लिए टायर क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। यानी उसी ईयर में, उसी अकाउंटिंग ईयर में फर्म बी जो है फर्म ए से कोई सामान खरीदती है जस्ट टू यूज एज एन इंटरमीडिएट गुड्स। तो आप कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स है जिसपे अभी भी उस पर कुछ वैल्यू एडिशन बची है, तो और उसी एक साल अकाउंटिंग ईयर में वो कहलाती है इंटरमीडिएट गुड्स। यानी हमें कोई भी सामान बनाना है तो हम बहुत ढेर सारे रॉ मटेरियल्स खरीद के लाएंगे, रॉ मटेरियल हमारे लिए तो इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है। जैसे मैं अगर मैं कहूँ कॉन्फेक्शनरी की शॉप अगर है, मैन्युफैक्चरर जो है कॉन्फेक्शनर है, तो वो क्या करेगा, वो फ्लोर खरीदेगा, शुगर खरीदेगा बिस्किट बनाने के लिए, या फिर और भी कोई मिठाई स्वीट्स बनाने के लिए, तो वो सारे जो गुड्स हैं वो उसके लिए क्या हो जाएंगे, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स which are still in boundary line of production and there is value to be added in this, यानी इसमें वैल्यू को ऐड करना भी बचा रह गया, यानी इसमें कुछ और काम बाकी रह गया, दैट इज नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स। अब हम फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्यों पढ़ रहे हैं, इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है आगे जो चैप्टर्स आ रहे हैं नेशनल इनकम से रिलेटेड, क्योंकि नेशनल इनकम में क्या होता है कि हमेशा जो होता है वो कंसीडर किसको करते हैं, हम फाइनल गुड्स को करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स जो होता है उसको हम डिडक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं, यानी कंसीडर जो करते हैं वो फाइनल गुड्स को ही करते हैं। इसलिए हमें पता होना चाहिए, आइडेंटिफाई कर सके कि इसमें कौन कौन से गुड्स जो हैं वो जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं और कौन कौन से हैं जो फाइनल गुड्स होते हैं, ठीक है। अब फाइनल गुड्स पे आते हैं। फाइनल गुड्स जो होता है वो डिपेंड करता है कि यूजर कौन है इसका। फाइनल गुड्स का अगर यूजर कंज्यूमर है, कंज्यूमर अगर है इसका यूजर फाइनल गुड्स का, तो जैसे हम अगर मान लीजिए हम कार खरीद के लाते हैं, हम अपने यूज में लाते हैं, अपने सेटिस्फेक्शन, अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए लाते हैं, अपने सर्विस के लिए लाते हैं, तो ये वही कार क्या कहलाएगा, कंज्यूमर गुड्स कहलाएगा, ठीक है। फाइनल गुड्स अगर कंज्यूमर है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फाइनल, या सीधा बोलेंगे आप क्या, कंज्यूमर गुड्स। और अगर इसका फाइनल गुड्स जो है वो उसको यूज करने वाला अगर प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर है तो वो क्या कहलाएगा, प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है। यानी फाइनल गुड्स अगर वो यूज करने लायक, अगर वो उसको कौन कंज्यूम करता है, अगर कंज्यूमर करता है तो वो सीधे कहलाएगा कंज्यूमर गुड्स, अगर वही फाइनल गुड्स प्रोड्यूसर यूज करता है तो वो प्रोड्यूसर गुड्स कहलाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कार का, कार कंज्यूमर गुड्स भी हो सकता है, प्रोड्यूसर गुड्स भी हो सकता है। कार को अगर कंज्यूमर यूज करेगा तो कैसे यूज करेगा, अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करेगा, अपने सर्विस के लिए करेगा, प्रॉफिट मोटिव कहीं ना कहीं है ही नहीं। और यहाँ जो प्रोड्यूसर करेगा, प्रोड्यूसर का मोटिव क्या है, प्रोड्यूसर वही कार प्रॉफिट मोटिव के लिए करेगा, यानी टू अर्न द प्रॉफिट, वो प्रोड्यूसर गुड्स कहलाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कंज्यूमर गुड्स को फर्दर क्लासिफाई करें तो कंज्यूमर गुड्स देखो क्या क्या कहलाएंगे। कंज्यूमर गुड्स एक तो होता है ड्यूरेबल गुड्स, जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ठीक है। इस पहले गुड्स को क्या बोलेंगे, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। अब कंज्यूमर ड्यूरेबल समझते हैं क्या है, ऐसे गुड्स जो कंज्यूमर यूज करता है और जिसकी एक लाइफ होती है, यानी वो लॉन्ग लाइफ, एक साल से ऊपर, एक दो साल, हालांकि इसमें ईयर का कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे मान लीजिए आप रेफ्रिजरेटर खरीद के लाते हो तो ये सोच के लाते हो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो कि 2 साल 4 साल 6 साल 10 साल उसकी लाइफ होती है, दैट इज नोन एज ड्यूरेबल गुड्स। या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो कि 2 साल 3 साल से ऊपर चलती हैं वो कंज्यूमर ड्यूरेबल में आ जाते हैं। टेलीविजन आप खरीद के लाते हो, उसको अभी आप हर साल नया लेने के लिए नहीं लाते हो, आप जाते हो मार्केट में, आप टाइम लगाते हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल को खरीदते हो गुड्स को, तो वो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स आ जाते हैं, ठीक है। अब सेकंड जो होता है इसमें सेमी ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर ड्यूरेबल में इतना सा फर्क है कि सेमी ड्यूरेबल जो गुड्स होते हैं वो कंपैरेटिवली जो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हैं उनसे कम इनकी लाइफ होती है। जैसे मान लीजिए फर्नीचर आप लाते हो, फर्नीचर लाते हो, सोफा या ऐसी चीजें, अब ये अलग बात है कि वो कई साल चले, ड्यूरेबल गुड्स से भी ज्यादा चले, लेकिन वो किस में आते हैं, सेमी ड्यूरेबल में आते हैं। सेमी ड्यूरेबल वो गुड्स होते हैं जो कि कंपैरेटिवली जो होती है उसकी लाइफ जो होती है वो लिमिटेड होती है, उनकी लाइफ जो होती है वो लिमिटेड होती है, एक लिमिट होगी लाइफ की कि इतने साल तक चलेगा, इतने महीने तक चलेगा, दीज आर नोन एज
तो इसमें आप कैसे कह सकते हो, सेमी ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव द लिमिटेड लाइफ, या इन कंपैरिजन टू ड्यूरेबल गुड्स इट इज द लिमिटेड लाइफ. नाउ थर्ड वन इज नॉन ड्यूरेबल. नॉन ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल या इसको कह सकते हैं पेरिशेबल गुड्स. ऐसे गुड्स जो कि एक दिन दो दिन में खराब हो जाए, जैसे दूध है, मिल्क है, वेजिटेबल्स हैं. ऐसे जो गुड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक या दो दिन की लाइफ होती है, 3 दिन होती है ज्यादा से ज्यादा. ब्रेड है तो उससे ज्यादा वो ज्यादा दिन तक चलते नहीं है, ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो जाते हैं. ठीक है, सर्विस मैंने अलग बता दिया, सर्विस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं. हाँ, फाइनल गुड्स और सर्विसेज दोनों पढ़े जाते हैं, इसलिए सर्विसेज भी हमें देखना, ऐसा नहीं कि उस गुड्स को ही पढ़ेंगे हम. सर्विस भी, सर्विस को आगे कोई क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये है कि फाइनल गुड्स या सर्विसेज हो सकते हैं, इसको फर्दर क्लासिफाई करने की कोई आवश्यकता नहीं. ठीक है, तो ये कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हो गए. अब प्रोड्यूसर जो होता है, प्रोड्यूसर गुड्स और कंज्यूमर गुड्स में मैंने डिफरेंस बताया. कंज्यूमर गुड्स में कंज्यूमर यूज करता है फॉर द नॉट फॉर द प्रॉफिट, और प्रोड्यूसर जो होता है वो फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के लिए, यानी फॉर द प्रॉफिट मोटिव. प्रोड्यूसर जो होता है जो कुछ भी यूज करेगा वो प्रॉफिट मोटिव के लिए करेगा. जैसे मान लीजिए मैंने भी एग्जांपल दिया कार का या फिर कन्फेक्शनर का, तो वो जो भी यूज करेगा, जैसे शुगर लेके आया तो खरीद के लाता है, तो शुगर उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स है. ठीक है, शुगर, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स भी आएगा, और साथ साथ ये भी है कि वो प्रोड्यूसर गुड्स कहलाएंगे. शुगर हो, चाहे वो मिल्क हो या फिर फ्लोर हो, जो भी लगाता है उसमें स्वीट बनाने में, वो सारी चीजें जो होंगी वो प्रोड्यूसर गुड्स कहलाएंगी, क्योंकि वो सारे गुड्स कौन खरीद रहा है, प्रोड्यूसर खरीद रहा है. यानी इसका यूजर कौन है, परचेजर कौन है, यहाँ पे परचेजर कंज्यूमर है, यहाँ पे परचेजर प्रोड्यूसर है. ठीक है, प्रोड्यूसर प्रॉफिट के लिए खरीदेगा. तो ये सारे के सारे आ जाएंगे प्रोड्यूसर गुड्स. अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज, प्रोड्यूसर गुड्स जो होते हैं, प्रोड्यूसर गुड में एक और चीजें आती हैं. यहाँ पे हमने प्रोड्यूसर गुड्स कर दिया और ऑब्लिक करके कर दिया कैपिटल गुड्स. बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इसलिए आराम से, बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल में फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स को कंज्यूमर गुड्स में डाल, कंज्यूमर गुड्स, और दूसरी तरफ प्रोड्यूसर ऑब्लिक कैपिटल. आराम, बहुत शॉर्ट में मैंने बनाया. इसमें कैपिटल गुड्स भी इसी में रखा है. क्यों? कैपिटल गुड्स जो होता है वो सीधी सी बात है, कैपिटल गुड्स जो होते हैं, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो फर्दर जो होते हैं प्रोडक्शन के काम आते हैं. यानी जैसे वो मशीन, टेक्नोलॉजी, वो कोई प्लांट, अगर मान लीजिए कोई मशीन खरीद के लाते हैं, तो उस मशीन से क्या होगा, आगे हम कुछ प्रोडक्शन करेंगे, यानी प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाएगा, एनहांस करेगा कैपिटल गुड्स. तो कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, या विच कैन एनहांस द प्रोडक्शन कैपेसिटी. तो प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ा दे, वो कैपिटल गुड्स होता है. अब एक चीज ध्यान देना है, कैपिटल गुड्स का पर्पस क्या है? कैपिटल गुड्स का पर्पस ये है प्रोडक्शन. कैपिटल गुड्स को कौन खरीदेगा? सीधी सी बात है, प्रोड्यूसर खरीदेगा, या जो भी खरीदेगा वो प्रोडक्शन के या प्रॉफिट के मोटिव से करेगा, क्योंकि कैपिटल गुड्स का काम ही है फर्दर प्रोडक्शन करना. रियल कैपिटल जिसको बोलते हैं हम, उनको बोलते हैं रियल कैपिटल, यानी जो प्रोडक्शन से जो बनेगा वो रियल कैपिटल प्रोड्यूस होगा. ठीक है, तो कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन एनहांस द प्रोडक्शन कैपेसिटी, दैट इज नोन एज प्रोडक्शन. इसमें क्या आते हैं? प्लांट्स, मशीनरीज, एटसेट्रा. ठीक है, ये कैपिटल गुड्स होता है. अब इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना. आता है क्वेश्चन ये है कि ऑल द कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, ऑल द कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल द प्रोड्यूसर गुड्स में नॉट बी द कैपिटल गुड. यानी सारे कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स तो होते हैं. कैसे? आप इसको एक्सप्लेन करेंगे. व्हाई? सिंस द प्रोड्यूसर परचेजेस द कैपिटल गुड्स टू एनहांस द प्रोडक्शन कैपेसिटी, या प्रोड्यूसर जो होता है वो कैपिटल गुड्स खरीदता है क्योंकि उसको प्रोडक्शन करना है, उसको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उसको प्लांट बिठाना है, जिससे कि वो अपना प्रोडक्शन जो बढ़ा सके. ठीक है, तो ऑब्वियसली वो जो मशीन जो भी खरीद रहा है प्रोड्यूसर, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर गुड्स तो होगा, लेकिन वो सारे प्रोड्यूसर गुड्स जो होंगे वो मशीन, वो कैपिटल गुड्स में नहीं आ सकते हैं. क्यों? अब आप लिखेंगे यहाँ पे, सिंस द कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स ओनली which enhances the capacity of production. यानी
प्लांट और मशीनरी को ही कहा गया है। प्लांट्स और मशीनरी यानी टेक्नोलॉजी जो भी लेते हैं हम, प्लांट, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, उन्हीं को कैपिटल गुड्स कहा गया। उनके अलावा भी प्रोड्यूसर बहुत सी चीजें खरीदता है, जैसे रॉ मटेरियल्स खरीदता है, वो तो कैपिटल गुड्स में आएगा नहीं, लेकिन प्रोड्यूसर गुड होगा। इसलिए प्रोड्यूसर के लिए क्या है, प्रोड्यूसर एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। प्रोड्यूसर में ये कैपिटल आता है, बट कैपिटल में प्रोड्यूसर नहीं आ सकता है। बस इतना समझ लो कि ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है प्रोड्यूसर, और ये छोटा सा है, ठीक है, इसमें ये चीज आएगा, ठीक है। प्रोड्यूसर गुड्स का पार्ट है कैपिटल गुड, बट कैपिटल गुड्स सेपरेट है। कैपिटल गुड्स में सिर्फ और सिर्फ ये चीजें आएंगी, प्लांट्स और मशीनरी। और प्रोड्यूसर गुड्स जो होता है वो कवर करता है इसको भी, और साथ साथ रॉ मटेरियल को भी खरीदता है, करता है। यानी इनको और इनको दोनों को मिला के, रॉ मटेरियल्स और प्लांट्स एंड मशीनरी दोनों को मिला के प्रोड्यूसर गुड्स आएगा। और ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स एंड मशीनरी को कवर करता है। तो आई होप कि क्लासिफिकेशन जो क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, मैंने वो सब चीजें बताई इसमें। इससे ज्यादा आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से एक बार फिर से मैं 1 मिनट के अंदर इसको वाइंड अप करता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज की बात करें तो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स कौन से होते हैं, जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को पार कर लेते हैं, यानी क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन, एंड रेडी टू यूज। फाइनली उसको, उसके यूजर कौन होते हैं उस पर डिपेंड करता है, उसको फर्दर क्लासिफाई करें। अगर कंज्यूमर यूज करता है तो कंज्यूमर गुड्स कहलाता है। अगर फाइनल यूजर प्रोड्यूसर है तो प्रोड्यूसर गुड्स कहलाते हैं। अगर कंज्यूमर गुड्स की बात करें तो ये 3 टाइप की होती हैं, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। और ये जो है या तो प्रोड्यूसर गुड्स कहलाएंगे या तो कैपिटल गुड्स कहलाएंगे। कैपिटल गुड्स जो होंगे वो सिर्फ प्लांट्स और मशीनरी रहेंगी। प्रोड्यूसर गुड्स में ये सारे के सारे रहेंगे। प्रोड्यूसर गुड्स में कौन से गुड्स आएंगे, वो सारे गुड्स आएंगे जो प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए या प्रॉफिट मोटिव के लिए जो कुछ भी वो खरीदता है, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, प्रोड्यूसर गुड्स कहलाएगा। और इंटरमीडिएट गुड्स सिंपल है। इंटरमीडिएट गुड्स जो होता है वो गुड्स होते हैं जो कि 1 साल के अंदर या प्रोडक्शन के बाउंड्री लाइन के अंदर अभी भी हैं, अभी वो फाइनल यूज के लिए तैयार नहीं है। फाइनल यूज के लिए वो तैयार नहीं है क्योंकि उनका यूजर कौन है, उनको यूज करने वाला दूसरा फर्म होगा, उसमें और वैल्यू ऐड करेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसने बना दिया फाइनली, क्लोथ्स बना के रख दिया, ठीक है, जैसे थान का कपड़ा होता है। अब वो फाइनल गुड्स नहीं होता, उसका कोई यूज ही नहीं है। अब उसको किसी टेलर ने या फिर अलग फर्म ने जिसका ये काम, उसको टेलरिंग करके और उस पर स्टिचिंग वगैरह जो भी उसको फाइनल गुड्स के योग्य बनाना होगा, वो करके फिर उसको बेचेगा, दैट बिकम्स अ फाइनल। लेकिन एक चीज और ध्यान रहे, अगर वहां से स्टिचिंग करने के बाद अगर कोई अगला आता है उसको ब्रांडिंग करता है तो अभी भी वो प्रोडक्शन की बाउंड्री। फाइनली जब तक वो फाइनल यूजर तक ना पहुंच जाए, यानी एंड यूजर उसका कौन है, कस्टमर। कस्टमर उसको किस फॉर्म में लेता है वो आएगा, उसके बीच में जितने भी उसमें वैल्यू एडिशन होते जा रहे हैं वो सारा का सारा इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। फाइनली कंज्यूमर जैसे लेता है उसको फाइनली उसको यूज कर सकता है, रेडी टू यूज अगर है तो फाइनल गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अदरवाइज एक फर्म से दूसरी फर्म तक वो जाता है तो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाता है। या हो सकता है ये बी फर्म उठा के सी फर्म को देता है, चलो भाई मैंने ये कर दिया, अब आप इसको ये करो, आप इस पे और जो वैल्यू एड करना हो करो। तो अभी भी वो प्रोडक्शन के बाउंड्री लाइन के अंदर है वो, यानी अभी भी रेडी टू यूज नहीं है। जब तक वो रेडी टू यूज ना हो जाए तब तक वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। दैट्स इट, ठीक है। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट।